ओम नमः शिवाय। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गुरु पूर्णिमा अगर एक शब्द में उसका अर्थ निकाला जाए तो हम बोल सकते हैं कि पूर्णता की ओर का एक स्टेप, यानी कि हमें पूर्ण होने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ना है, या आगे बढ़ाने में जो मार्गदर्शन मिलता है या जो मार्गदर्शक है उसको हम गुरु कह सकते हैं। आज क्योंकि जो थाउजेंड्स ऑफ लोग हमसे जुड़े हैं, उसमें से मैंने जब कैटेगराइज किया तो पता चला कि स्टूडेंट लोग, यंगस्टर, फैमिली वाले, फैमिली में दो कैटेगरी हो गई, बिजनेस वाले और जॉब वाले। इस तरह से मतलब फुल ऑफ पैकेज है। मतलब हर एक कैटेगरी के लोग जब आज मुझे सुनने आए हैं तो एक अत्यंत ही खुशी होती है और जवाबदारी बन जाती है कि हर एक व्यक्ति आज कुछ जो मुझसे कुछ नया चाहते हैं उसको ज़रूर कुछ मिले। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, अपना एक यही कोशिश रही है कि हर एक को अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो उसका आंसर सही तरह से मिले। तो सबसे पहले, आगे भी मैंने कई बार बताया है और आज फिर से बताता हूँ कि गुरु को पाना इतना आसान भी नहीं है और आसान भी है। गुरु के लिए हम दो प्रकार यानी टू टाइप्स बोल सकते हैं। एक कि हम किसी को गुरु चुनते हैं और दूसरा है गुरु हमें चुनता है। दो कैटेगरी है और ज़्यादातर हम और आप देखते हैं तो 100 में से 99 लोग अपने आप ही गुरु चुनते हैं। वो अपनी जगह सही है। जब एक लेवल के ऊपर जब चले जाता है तब वो गुरु शिष्य को अपने आप ढूंढ लेता है और रेयर ऑफ द रेयर केस में आता है। ये एक बात हो गई। क्योंकि मैंने जब अभी बात की है उस हिसाब से हर एक कैटेगरीज के लोग जुड़े हैं, सुनने को आए हैं, तो मुझे भी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ लोग आज रेनी सीजन होने के बावजूद भी सुनने के लिए जब एक विथ डिसिप्लिन आए हैं तो एक बात तो एकदम से साबित होती है कि आज के जनरेशन के अंदर किसी को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात कि सबको पता है कहाँ पे डिसिप्लिन रखना चाहिए और सबको ये भी पता है कहाँ पे इनडिसिप्लिन रहना चाहिए। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जनरेशन को अगर हम ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि डिसिप्लिन क्या होता है या डिसिप्लिन कैसे, तो ये सब एक हवाई वाली बात हो जाएगी। क्योंकि आज का जो जनरेशन है या आज की जो पब्लिक है या जो आप लोग आज के हैं, उसको सब पता है कब क्या कैसे क्यों करना है। तो उस टाइम पे हमारी जिम्मेदारी एकदम और बढ़ जाती है, क्योंकि इंटेलिजेंट्स लोग सामने बैठे होते हैं तो उसको जस्टिफाइड करना पड़ता है। तो फिर से मुद्दे पे आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो नंबर ऑफ वास्ट कैटेगरीज के लोग जब एक साथ आते हैं तो उसके अंदर भी कैटेगरीज हो जाती है। जैसे कोई लोग मुझसे आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू अपग्रेड के लिए जुड़े हैं। जो यंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स है, वो मैनेजमेंट कोटास मतलब मैनेजमेंट कैटेगरीज के लोग हैं जो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमसे कुछ न कुछ जानने को चाहते हैं। तीसरा एक, जिसको मैं एक अपर लेवल की बोलूँगा, जो एक रिसर्च का विषय है कंटिन्यूसली, जिसको हम रस सिद्ध बोलते हैं, उसके भी बहुत सारे नंबर ऑफ लोग आज सुनने को आए हैं। तो मैंने सोचा कि सबको आवर एक न्याय मिले, यानी सब हर एक के लिए अपनी अपनी बात सुनने को मिले, तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा, आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे आध्यात्मिक स्तर की। तो आध्यात्मिक में लगभग सब लोग आ जाते हैं कैटेगराइज्ड, ठीक है। आध्यात्मिक में दो ही चीज़ है जिसके ऊपर हमें सतत और सतत ध्यान देना है। पहली बात है मैं कौन हूँ और दूसरी बात है मेरा कर्तव्य क्या है।
ये दो बात हर एक व्यक्ति जब चाइल्ड बॉर्न होता है यानी समझ शक्ति आ जाती है वहाँ से लेके जब वो चला जाता है वहाँ तक, ये दो बात सतत अगर अपने दिमाग में रखता है तो मुझे आशा है कि एक जो जो एक प्रयत्न लेके मैं चला हूँ उसको काफ़ी हद तक संभावनाएं रहती है सफल हो जाने की। मैं कौन हूँ, पहला सवाल है। उसका जवाब आप अपने आप ढूंढिए। हर एक का अपना जवाब होता है, क्योंकि वो कौन सी सोसाइटी से आ रहा है, उसकी परवरिश कैसी हुई है, कौन से माहौल में भी जी रहा है, उसके ऊपर उसकी मैं कौन हूँ का आंसर छुपा होता है। और वो क्या बनना चाहता है या क्या जानना चाहता है या तो क्या कर्तव्य है, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो पहला सवाल रहेगा मैं कौन हूँ, तो वो आप अपने आप को पूछना है साइलेंट जोन में, तो उसका आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिए। और दूसरा, मैं कौन हूँ का जवाब ये कर्तव्य में छुपा है। मैंने बोला ना मेरा क्या कर्तव्य है, उसके अंदर मैं कौन हूँ का जवाब छुपा है। तो भी फिर वो बात आ गई कि मेरा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य तीन तरह के होते हैं, एक सांसारिक, आध्यात्मिक और तीसरा जो कर्म हम करते हैं वो है। ठीक है, ये तीन अपना कर्तव्य है जो हर एक कैटेगरी, चाहे वो अपर क्लास में हो, मिडिल क्लास में हो या लोअर क्लास में हो, वो चाहे या ना चाहे उसको ये तीन कैटेगरी में अपने आप को आज या कल ढालना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम आज से ही शुरुआत करें। क्योंकि देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लोग क्या करते हैं कि हर एक चीज़ के लिए कैटेगरी में अपने आप को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे धर्म, तो लोग क्या करते हैं कि धर्म तो जब बुढ़ापे रिटायरमेंट लाइफ आएगी तब नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबको आप एक साथ लेके चलो। उसके साथ आप जहाँ पे जो सिचुएशन में हो वो अपने आप ही आपको बताएगी कि अभी आपको क्या करना है या क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं कौन हूँ आपको बहुत काम आएगा। आपके आचार विचार जो होगा वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। वो आपको ये बताएगा कि आपको अभी धर्म करना चाहिए, आपको कर्म करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, आपको मोक्ष की गति की ओर प्रयत्न करना चाहिए। तो हर एक क्षण आप चाहे कोई भी कैटेगरी के हो, हर एक क्षण आप कोई भी उम्र के हो, हर एक क्षण आप कोई भी लेवल के ऊपर चले गए हो, ये चारों चीज़ एक साथ अपने साथ रखने से, पूछने से आपको वही टाइम पे ज़रूर से जवाब मिलेगा और आप उस समय को न्याय दे सकोगे। और जितना आप करंट समय को न्याय दोगे उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीवन जीने का आसान तरीका भी पता चलेगा। उतना ही नहीं, जीवन अपना एक सक्षम हो जाएगा। अभी आगे हम बात करें, दूसरी कैटेगरी हमने जो बात की थी वो है स्टूडेंट, मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि यंगस्टर इसमें ज़्यादा है, स्टूडेंट्स लोग भी ज़्यादा है। चाहे आप मैनेजमेंट करते हो या ना करते हो, हमारे पास स्ट्रेस रहता है, यानी हम उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। चाहे आप पढ़ रहे हो, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी है, आप कुछ सीखने जा रहे हो या आप कुछ काम कर रहे हो, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टिव रोल अदा करता है, जिसके अंदर आपको बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत गिरेगी। तो बैलेंस आप कैसे लोगे? बैलेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसमें फिर से आपको आध्यात्मिक तौर पे ही जाना पड़ेगा। अगर आपकी जीवन की दिनचर्या सही तरीके से चला रहे हो, जैसे सुबह आप राइट टाइम उठे, जो भी आपकी दैनिक प्रतिक्रिया क्रिया जो है वो करिए, और ज़रूर से आप समय मिले तो या ना मिले तो चलते चलते जैसे आपको अच्छा लगे, आप प्रभु भक्ति की जो भी आपको, आप दिल से याद करो, आपको याद होगा आपको कोई ना कोई प्रार्थना या भजन बहुत अच्छी तरह से आता होगा। आप ज़रूर से उसको एक बार मन में बोलिए और फिर आप देखिए पूरा दिन आपका कैसा बढ़िया सा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने और एक कैटेगरीज जो है वो है अपना, जो रिसर्च मैंने उसको नाम दिया है, या रस सिद्ध, बहुत ही फेमस वर्ड है जिसके कैटेगरी, रस सिद्ध कैटेगरीज के अंदर मैंने भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं। तो उनके लोग को भी अन्याय नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी है मेरे पास। आज के दिन के अंदर आप सबको पता है कि जब हम भारत के ऊपर काम करते हैं
तो भारत के अंदर बीज का बहुत महत्व है। तो आज हम बात करेंगे बीज होता क्या है। ठीक है, बीज क्या है? बीज आपको एकदम सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बीज यानी सपोज करिए कि आपने कोई भी चीज़ का बीज लिया, आप उसको बो दोगे क्या? नहीं, क्योंकि वो खेडूत है, वो जानता है कि बीज बोने के लिए अलग से बीज की ट्रीटमेंट होती है और वही बीज बोए जाते हैं। जो बीज हम लेके आते हैं वो नहीं बोए जाते। यानी कि हमारे जैसे हम मूंग ले लेते हैं, मूंग की दाल ले लेते हैं, तो वो भी तो बीज ही है, पर वो बोने में नहीं काम आता है। बोने के लिए हमें वो स्पेशल तरह का बीज का ट्रीटमेंट किया हुआ बोने के लिए अलग से मिलता है। हर एक चीज़ का बीज होता है, तो बीज बीज ही है, फिर भी कैटेगरी हो गई। तो भारत के अंदर बीज का महत्व ये है, जब बीज की बात आती है तो बताया जाता है कि बीज को बनाना पड़ेगा। तो फिर बीज को बनाना, यहाँ पे बीज का मतलब ये निकलता है। ठीक है, चलिए आज दो एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की एक ज्ञान बोलिए या कसरत बोलिए या एक्टिविटी बोलिए। तो आज अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो आपको हर रोज़ दो चीज़ का हर रोज़ ध्यान रखना चाहिए। एक है प्लांटेशन यानी कि आप जो भी खाते हैं, आपकी जो प्यारी चीज़ है, सपोज करिए मैंगो, तो मैंगो की जब आपकी गुठली जो निकलती है, आप कहीं ना कहीं उसको फेंक दो। वो चिंता मत करो, उसको उगना है उगेगा, नहीं उगना है नहीं उगेगा। ठीक है, आप अपना रोल अदा करिए। दूसरा काम है दूसरे की हेल्प करो। आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप हेल्प करो। आप बोलोगे हेल्प का क्या मतलब होता है, आपके पास उसके एक्सक्यूज़ बहुत होंगे। से फॉर एग्जांपल, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लाने का। सपोज़ करो कि आपके पास 5 लाख रुपये है, आपने 5 लाख रुपये शेयर बाज़ार में लगा दिया। ठीक है, और पता चला कल की 1 लाख का घाटा आ गया, तो उसके लिए क्या आप किसी को एक्सक्यूज़ करोगे? नहीं करोगे। उसकी जगह पे क्या करोगे? परसों ये ट्राई करोगे कि पहले वो घाटा है वो निकल ले। तो यहाँ पे आपका पैसा जाने के बाद भी आप किसी को कंप्लेन नहीं करते। और सपोज़ करो आपने किसी अपने ही बंदे को या अपने ही फ्रेंड को या अपने ही रिलेटिव को आपने 10,000 रुपये दे दिया, वो कोई ना कोई वजह से आपको देने में लेट हो गया या नहीं दे पा रहा है, तो आप कितना सोचने लगते हो? क्या सोचते हो कि इसीलिए नहीं देना चाहिए या संबंध बिगड़ जाता है और उसको इम्पोर्टेंस पता नहीं है, पैसा कैसे कमाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वहाँ पे हम बहुत सारे एक्सक्यूज़ करके दूसरे को हेल्प करना ही बंद कर देते हैं। तो उससे दो तरह का नुकसान है। एक नुकसान ये हो गया कि उसको राइट समय पे उसको हेल्प ना मिलने की वजह से वो टूटा जा रहा है। दूसरा कि आपको जो अंदर से खुशी मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती, अल्टीमेटली आपको नुकसान है। एक बार, ये तो एग्जाम्पल है, आप ऐसे कोई भी तरह से किसी को भी हेल्प कर सकते हैं, पर हेल्प अपने जाने पहचाने को करिए, जिसको आप जानते हो उसको करिए, ताकि वो टूटे ना, वो अपने आप थोड़ा खड़ा हो जाए। तो बस गुरु यही होता है, गुरु ज्ञान यही होता है। अब छोटी सी बात है, सब लोग जानते हो, करने में थोड़ी हिचकिचाहट आने का अनुभव ऐसा हो गया, इसलिए आप नहीं कर रहे हो। तो आज आपको ये भी क्लियर हो गया। आप ज़रूर से कोशिश करिए, अपनी खुशी अपने आप आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ओम नमः शिवाय।